हे दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 7 बजे से। और अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह। तो वैसे तो मैं दूध मतलब शाम को लाती थी, पर कल शाम को मैं दूध कम लाई थी, इस वजह से मुझे सुबह भी जाना पड़ रहा है। तो दूध लेने के लिए मैं काफ़ी दूर जाती हूँ। ये दूसरी कॉलोनी है जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ से मतलब काफ़ी दूर है ये। इस कॉलोनी में हम पहले रहते थे, रेंट पे रहते हैं, अब पहले भी रहते थे। तो मैंने यहाँ से दूध नहीं छुड़वाया था क्योंकि यहाँ दूध बहुत अच्छा मिलता है। मतलब अपने सामने निकालते हैं और उसी टाइम ये देते हैं ताज़ा ताज़ा दूध। तो इस वजह से मैंने ये दूध अभी यहीं रखा हुआ है। तो मतलब सुबह चलना भी हो जाता है, सुबह नहीं सॉरी शाम को लाती हूँ, तो शाम को थोड़ा चलना भी हो जाता है, बाहर निकलना भी हो जाता है क्योंकि मैं बच्चे के साथ बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाती हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था सुबह सुबह। हरे भरे खेत थे, गन्नों के खेत थे पीछे। और यहाँ ना सुबह सुबह कोहरा लगा हुआ था। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि बाहर ओस गिरनी मतलब शुरू हो गई, पाला गिरना शुरू हो गया और बहुत धुंध हो रही थी यहाँ कॉलोनी में। तो आज सुबह मतलब वॉक करके मज़ा ही आ गया थोड़ा पसीना बह गया। तो मैं कल पूजा का सामान भी नहीं लेके गई थी, तो सोचा अभी सुबह लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि बड़ा ले जाऊँ कि छोटा ले जाऊँ। तो दुकान में इतनी भीड़ हो रखी थी, काफ़ी भीड़ हो रखी थी, मतलब मेरी तरह और लोगों को भी जिनको टाइम नहीं मिला कल शाम को तैयारी करने का, तो वो अब यहाँ लेके आए, मतलब आ रखे थे। बहुत भीड़ हो रही थी दुकान में। तो मैंने सोचा कि कृष्णा जी के भी मतलब अपने कान्हा लड्डू गोपाल के कपड़े भी ले लेती हूँ। तो आज उनको भी मतलब नए कपड़े पहनाऊँगी। आज पहला नवरात्रा है। तो ये वाला जो ये पिंक वाला है, ये वाला मुझे पसंद आया, तो ये वाला ख़रीदा मैंने। तो और देख रही थी मैं दुर्गा माता की कोई फ़ोटो होगी, मतलब कोई मूर्ति चाहिए थी मुझे अच्छी सी, पर थी नहीं, एक ही पीस था। तो मतलब मुझे ज़्यादा वो नहीं लगा, तो मैंने अभी नहीं लिया। फिर मैंने सोचा फिर कभी लूँगी, जब 2-4 मूर्ति होगी, मतलब छाँटने का अवसर मिलेगा तब खरीदूँगी। और यहाँ पे माता रानी की बहुत सारी चुन्नियाँ थी, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया, मतलब जिसमें गोटे लगे हुए थे। तो एक चुन्नी खरीदी, एक घंटी भी टूटी हुई थी मेरी, मतलब कब से सोच रही थी मैं कि घंटी खरीदूँगी। पर वही होता है ना, जाना स्पेशली रोज़ सोचो तो हो जाता है, कोई दिन निकलता है तो उस दिन मतलब सारा सामान ये बढ़िया होता है कि लेने का मूड बन जाता है और लेना ही पड़ता है। रोज़ सोचती रहती थी कि अभी लूँगी बाद में लूँगी। तो फाइनली मैंने सारा सामान ले लिया यहाँ से और मैं चल दी घर। और मैं पहुँच गई घर। और घर आके मतलब मैंने सुबह ना चाय भी नहीं पी थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि वहाँ सुबह ना दूध 4 बजे से निकलना शुरू हो जाता है। तो मैंने बोला जब तक मेरा बेटा सो रखा है और बेटी स्कूल जाते हैं, ये भी ऑफिस चले जाते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा पूरे दिन भर। तो पहले मैंने दूध का काम किया, घर आके मतलब सुबह की चाय मैंने बाद में पी। तो यहाँ पे पहले मुझे अपने बेटे के साथ पूरा गेम खेलना पड़ता है, सुबह उठते ही उसके सारे पसंद वाले गेम खेलने पड़ते हैं। मतलब बच्चों को कहाँ पता होता है ना आज काम है, आज कोई ख़ास दिन है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े अपने मतलब झाड़ू पोछे का काम करने के बाद ये बेटी को नहला धुला लिया था, क्योंकि बाद में मतलब होता नहीं ना, पहले बच्चों को नहला दो फिर भीग जाओ, ये सब काम, फिर अब इसके बाद मेरी बारी आती है। और ये हो गई हमारी पूजा पाठ की तैयारी शुरू। तो ये बोल रहा था, मतलब इसने मेरी जो शॉपिंग की पॉलीथीन थी वो बहुत दूर रखी हुई थी और एक एक करके मुझे दे रहा था। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था, टाइम भी शायद बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे भूख भी लग रखी थी। और मैंने इस बार का व्रत जो है ना काफ़ी टाइम के बाद दिया। जब से मेरा बेटा हुआ है ना तब से मतलब मेरे व्रत लेने ही छूट गए थे। मैं व्रत रख ही नहीं पाती थी, इतनी मतलब वीकनेस कमज़ोरी मुझे महसूस होती थी ना। पहले तो बहुत व्रत रखती थी मैं, ये वाले व्रत भी माता रानी के, मतलब बचपन जब मैं 6 क्लास में थी ना तब से मैं व्रत रखती थी। संतोषी माता के शुक्रवार के व्रत रखती थी। पर मतलब ये बच्चे होने के बाद जो होता है ना, नंदिनी होने के बाद भी मैं व्रत रखती थी, पर ये बेटे होने के बाद तो बिल्कुल ही मैं व्रत नहीं रख सक रही थी। तो आज मैंने पहला मतलब काफ़ी साल बाद पहला व्रत लिया था। तो ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।